हेलो बच्चों। बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जे फैक्ट्री कोचिंग में। बच्चों हम लोग इसमें स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स और इसमें हम लोगों ने चैप्टर उठाया हुआ टॉपिक वो है काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स के अंडर बेटा हम लोगों ने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है। इसमें मैंने पहला लेक्चर पढ़ाया है डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, सेकंड लेक्चर मैंने स्पीड वर्सेस यानी कि वेलोसिटी। अब नेक्स्ट लेक्चर बेटा है यानी कि एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन में बेटा हम लोग सीखेंगे इसके कुछ केसेस हैं विद प्रीवियस क्वेश्चंस एंड प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चन बेस। प्लस एनसीईआरटी में कुछ ग्राफ दिए गए हैं यानी कि इसको डायरेक्शन को लेके कि कब पैराबोलिक ग्राफ होगा, कब स्ट्रेट लाइन होगा, कब यूनिफॉर्म कब नॉन यूनिफॉर्म, ये हम ढेर सारी बातें यहाँ पर करेंगे बेटा। ठीक बेटा, आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। ये सारे सन पे हाथ बेटा, आइए देखिए एक्सेलरेशन एक्चुअली होता क्या है। एक्सेलरेशन आपने सुना होगा, जनरली देखा होगा अपना कि जैसे हम बाइक या स्कूटी हम सवार होते हैं तो कभी हम उसकी स्पीड को फास्ट करते हैं यानी कि कभी स्पीड को स्लो करते हैं, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन रिटार्डेशन। कब क्या बोलेंगे हम लोग जानेंगे भी। ठीक, आइए बेटा पहला पॉइंट क्या बेटा यहाँ पर ये कि एक्सेलरेशन क्या चीज होती है। एक्सेलरेशन और इनको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा यहाँ पर यानी कि इससे। और ये बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ विद डायरेक्शन डिफाइन करना पड़ेगा हम लोगों को। तो एक्सेलरेशन होता क्या बेटा, इसको यानी बोल सकते हैं कि कितना चेंज आया है, कभी स्कूटी स्लो की है कभी स्कूटी फास्ट की है, उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया है यानी टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको बोलते हैं फ्रॉम यानी एक्सेलरेशन। क्लियर? हां तो लिखना बेटा इसको, ये लिखना the rate of change in velocity कि वेलोसिटी के रेट में कितना चेंज आया उसको क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक, हम ये भी बोल सकते हैं द चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोले या बोल सकते हैं द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसका मतलब होता है यानी कि टाइम, रेट का मतलब। ठीक, और इसका बेटा जो जनरल फार्मूला होता है बेटा वो होता है यानी कि dv अपॉन dt। हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक, हाँ कितना चेंज हुआ है वेलोसिटी में यानी टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको बोलते हैं यानी कि एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक, एक्सेलरेशन। ठीक, ये पॉइंट है पर। अब इसका मेन रोल है कि डायरेक्शन हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे इसकी वैल्यू। ठीक, आप इसकी बेटा लिखो यूनिट लिखते हैं। यूनिट क्या बेटा इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। अब बेटा इसकी यूनिट सेकंड, तो क्या हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अगर मैं डायमेंशन की बात करूं इसकी बेटा, अगर डायमेंशन की बात करें डायमेंशन तो l t माइनस के 2। ठीक, ये क्या बेटा इसकी डायमेंशन। ये जो बेटा इसकी यूनिट है ना, ये यूनिट SI की यूनिट है यानी कि m के s। ठीक, m के s SI की यूनिट। अगर इसकी यूनिट हम लिखेंगे यानी कि सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसके बेटा बोलेंगे हम लोग CGS। ठीक, हाँ ये वैल्यू। ठीक, दोनों सेम है। अब इतना जो इसके बेसिक पॉइंट है हम लोग पहले उनको रिकवर करते हैं। बेसिक पॉइंट देखो यानी कब इनकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, स्लो मोशन कब करेगा, फास्ट कब करेगा, ये सारी चीजें अपन को आना चाहिए, तभी आपकी जो आगे कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप होंगे। ऐसा क्लियर नहीं बेटा कि आपको पॉइंट नहीं आते होंगे, ये सारे पॉइंट आते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके कुछ मिस्टेक हैं जो एवरी ईयर आपको बेटा जो है कुछ क्वेश्चंस आपसे सिली मिस्टेक में गलत हो जाते हैं। ठीक बेटा, तो आइए दूर करते हैं इनको प्रॉब्लम को हम लोग। आइए देखिएगा पहले पढ़ते बेटा कि पहला पार्ट है पर कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब बोलेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब बोलेंगे, ये पॉइंट कुछ है एनसीईआरटी में कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब बोलेंगे। अब आपको बच्चे पता होगा कि पहला पॉइंट यहाँ पर है
कि ये क्या बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन क्या बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी मैंने आपको इस तरह से रिप्रेजेंट किया था। वेक्टर का मतलब है कि अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तब चेंज हो जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन चेंज कर दी तब भी ये वैल्यू बदल जाएगी। तो मतलब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से कोई एक चेंज हुआ या दोनों चेंज हो गए तब इसकी वैल्यू बेटा होगी अफेक्टेड होगी। क्लियर ना ये? हाँ, तो एक आप वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके पास बेटा मैग्नीट्यूड भी होगा बेटा और प्लस डायरेक्शन भी होगी, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इसके पास होंगे यहाँ पर। ठीक, हाँ, तो यहाँ रखना हमको कांस्टेंट रखना है, तो मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन दोनों में से कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। और ये बेटा जब पॉसिबल है कि जब बॉडी हमारी कोई एक स्ट्रेट लाइन मोशन में चलती हो, यानी कि एक डायरेक्शन में, या हम बोल सकते हैं कि कोई भी मोशन है यानी कि पैराबोलिक मोशन होता हो। तो पैराबोलिक मोशन में क्या होता है बेटा, उसकी जो वैल्यू होती है यानी कि जो वर्टिकल एक्सेलरेशन उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, सेम होती है यानी जी के इक्वल। ठीक, तो ये पॉइंट है बेटा। दूसरा पॉइंट है ना, if the moving body if the moving body is having if the moving body is having magnitude as well as डायरेक्शन से, इसमें जब कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तब बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेम, ठीक है ये, सेम एट स्ट्रेट लाइन मोशन। ये जब भी पॉसिबल है बेटा, जब कैसे होगा, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन। ये सर्कुलर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सर्किल में क्या होता है कि एवरी पल उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। क्लियर? हाँ, तो यहाँ बनाइए इस तरह से बेटा इसको, ये इस तरह से कोई बॉडी यहाँ पर रखी बेटा ये, और ऐसे करके बॉडी जो है यहाँ बॉडी ये मूव कर रही है। ठीक, इसकी वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर सेम, अब सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या बोल देंगे, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर बेटा ये? हाँ, कितने पॉइंट्स हैं बेटा, स्टूडेंट नोट करो। ठीक है, सारे पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है ये? हाँ, दूसरा पार्ट लिखना है, थर्ड पार्ट सॉरी है, लिखना द बॉडी इज मूविंग इन पैराबोलिक पथ है, एंड या हो सकता है स्ट्रेट लाइन भी मोशन हो सकता है। ठीक, पैराबोलिक हो सकता है या स्ट्रेट लाइन पथ। बॉडी इज मूविंग इन पैराबोलिक पथ या स्ट्रेट लाइन पथ एट देखिए यहाँ पर अब कैसे होगी, बॉडी मूव करेगी यहाँ पर, देखना यहाँ पर ये इस तरह से, आप देखिए यहाँ देखिए इस तरह से बनाया, एक इस तरह से बनाया। ठीक, और आप देखोगे यहाँ पर बॉडी इस तरह से, बॉडी यहाँ पर जो है इस तरह से मूव कर रही है, यानी पैराबोलिक बन गया यहाँ पर। अब आप देखोगे और पाओगे इसकी वैल्यू बेटा यहाँ पर भी देखिएगा, जो जी की वैल्यू है वो इक्वल टू क्या बेटा, यानी ए के बराबर, यानी वर्टिकल, क्योंकि वर्टिकल जो एक्सेलरेशन होता है वो चेंज नहीं होगा, वो तो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा ना, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, इक्वल टू जी, यानी कि टाइम की वैल्यू। ठीक, इसी प्रकार आप यहाँ देखोगे, यहाँ भी इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर जी के इक्वल है, यहाँ भी देखोगे वैल्यू क्या है इसकी, यानी कि जी के इक्वल है। तो यहाँ इस केस में क्या जी में कोई चेंज हो रहा है क्या, नहीं ना, जी तो क्या यानी एक कांस्टेंट वैल्यू है जो 9.8 होती है, जो
क्या बेटा इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। प्लस आप देखिए डायरेक्शन भी क्या, डाउनवर्ड, डायरेक्शन भी डाउनवर्ड, यह भी डाउनवर्ड, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इस केस में क्या सेम है, तो इसलिए इस पैराबोलिक पथ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्लियर नहीं है? प्लस यहां देख सकते हैं हम लोग यहां पर जैसे ये स्ट्रेट लाइन बनाए इस तरह से यहां बॉडी जो है मूव कर रही है यहां पर, ये यानी कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक, अब यहां भी देखना ये कौन सा पथ है, ये है स्ट्रेट लाइन पथ है, स्ट्रेट लाइन। ये वाला कौन सा बेटा, ये है पैराबोलिक पथ, ये पैराबोलिक पथ है और ये स्ट्रेट लाइन है पर। तो इस केस में क्या होगा बेटा, यहाँ पर बॉडी जो मूव कर रही है पैराबोलिक है या स्ट्रेट लाइन विद सम स्पीड, स्पीड है तो हो सकते हैं यहाँ पर बैठ सकते हैं, यानी कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक, ये एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में ये दे रखे हैं एनसीईआरटी में, तो आपको ये इसके बारे में पता होना चाहिए। क्लियर बेटा? ये हाँ कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कब बोलेंगे, फिर से नोट करना कि उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से कोई भी एक चेंज हो गया तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ये, तो दोनों को अपन को सेम रखना पड़ेगा ताकि हमारे पास जो रूल है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का वो सेम बना रहे। क्लियर है ये? हाँ, इतना इसको नोट कीजिएगा इसको, ये क्लियर, ये सब बेसिक पॉइंट है और आपके आंसर में बेटा ये पॉइंट अच्छे से आपको ये दे रखे हैं। ठीक है ये, हाँ आप लिखना सेकंड लिखना बेटा ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इनके कॉन्सेप्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट आने लगभग मैच है डिक्टो किसके, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज, उसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन। क्लियर बेटा? यहां पहला पार्ट लिखना है, यहां पर ये फर्स्ट पार्ट क्या है लिखना, इफ the moving body, if the moving body either magnitude, या तो मैग्नीट्यूड बेटा हम चेंज कर दें, इस टाइम मैग्नीट्यूड चेंज कर दें, या बेटा इसकी हम कोई डायरेक्शन को चेंज कर दें। ठीक है ना ये, हाँ ठीक ना, एंड या हम दोनों को चेंज कर दें, बोथ मैग्नीट्यूड and direction, magnitude and direction is change। ये कह रहे हैं कि या तो आप मैग्नीट्यूड चेंज कर दो या तो आप डायरेक्शन चेंज कर दो या आप दोनों को ही चेंज कर दो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तब हम बोलेंगे बेटा इसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्लियर? कभी स्कूटी फास्ट कर दी देखकर, कभी स्कूटी देखकर इसको स्लो कर दी, ये क्या बेटा, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्लियर? लेकिन जब एक समान स्पीड से चले या एक समान वेलोसिटी से इन यूनिट डायरेक्शन में, तब अपन बोलेंगे उसको यानी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। लेकिन इस केस में क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म, तो दोनों को चेंज कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी या डायरेक्शन में। ठीक, या दोनों में से एक चेंज हो जाए तो ये बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी है। ठीक, दोनों इसके एग्जांपल आपको। ठीक, आप लिखिए यहां पर सेकंड पार्ट लिख लीजिए, यहां पर इस तरह से ही लिखना, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये एनसीईआरटी में पॉइंट दे रखा है, सर्कुलर चैप्टर में रखा है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम, ठीक, in uniform circular motion body is moving with constant speed। अब सर्किल में क्या है बेटा, यानी कि एक समान स्पीड से चल रही है,
मतलब या तो 5 मीटर पर सेकंड से स्पीड में घूम रही है या 6 मीटर पर सेकंड से, तो स्पीड तो उसकी सेम हो गई, लेकिन उस सर्कुलर मोशन में क्या बेटा उसकी जो वैल्यू देख रहे हैं आप डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन तो उसकी बेटा एक एवरी टाइम चेंज हो रही है ना। आप देखो बेटा यहाँ डायरेक्शन आपकी इधर इसकी है, यहाँ डायरेक्शन ये है, यहाँ डायरेक्शन ये है, और यहाँ डायरेक्शन ये है, तो आप पाओगे इसकी वैल्यू तो सेम है बेटा, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन क्या आप देखोगे इनकी डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं है, नहीं है, डायरेक्शन सेम नहीं है ना, तब क्या ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्यों? क्योंकि क्या है यहाँ पर ये, सॉरी ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लेकिन यहाँ डायरेक्शन जो है ये चेंज हो रही है, यानी इधर इधर इधर, तो इसलिए इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्योंकि स्पीड तो सेम है लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन चेंज होगा। क्लियर है? ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दोनों ही किसके एग्जांपल है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है? ये हाँ, इस पॉइंट को लिखिए बेटा, और फिर लिखिए नोट लिखना, आंसर में रखा है नोट थर्ड आइडिया, ये लिखना if the if the velocity is constant, if the velocity is constant, अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दी जाए या स्पीड को कांस्टेंट कर दी जाए, तब जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा बेटा? ये जीरो होगा। क्लियर है? ये if the body is velocity is constant, then that then the acceleration is zero। ठीक, देखिए यहाँ पर जैसे ये लिखाएंगे यानी कि dv अपॉन dt। अब इसको बेटा क्या कर दिया हम लोगों ने, इसको कर दिया कांस्टेंट। जब ये बेटा कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, जब इसमें कोई चेंज ही नहीं होगा तो इसमें कोई चेंज होगा? नहीं होगा ना, तो इसलिए क्या होगा? ये जीरो हो जाएगा। क्लियर नहीं? ये और लिखना, तो इसने एक केस वगैरह है बेटा, यानी कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या है? एक्सेलरेशन। इसके बेस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। दो केस पे, पहला बोलेगा कि एवरेज एक्सेलरेशन, सेकंड बोलेगा कि इंस्टेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। इंस्टेनियस का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर वैल्यू। क्लियर नहीं? ये किसी एक मोमेंट में, जैसे कि आप मान लेते बेटा कि जयपुर से मैंने आप जा रहे हैं कि कोटा जा रहे हैं, और जयपुर से कोटा जाने पे आपका कुछ दूरी हो बेटा, नहीं कुछ डिस्टेंस है, तो उसके मोशन के दौरान किसी ने पूछा कॉल करके कि आपकी बाइक की स्पीड क्या है, तो आप कहोगे 30 मीटर पर सेकंड, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे उसको बोलेंगे इंस्टेनियस स्पीड का है या इंस्टेनियस वेलोसिटी। इसी प्रकार बोलेंगे क्या? इंस्टेनियस एक्सेलरेशन। लेकिन आप कोटा से जयपुर गए, उस मोशन के दौरान पूछा कि अब बताओ आपकी एवरेज वैल्यू क्या रही, तो आप कहोगे लगभग कभी रेड लाइन रही तो भी गए, कभी रेड लाइन ग्रीन रही तो 80 भी हो गया। मतलब आप बोलोगे कि मेरी ओवरऑल देखें तो 30 से 40 के आसपास रही ना, तो उसको बोलते हैं एवरेज बोलते हैं। क्लियर है? ये हाँ, तो नोट कीजिएगा यहाँ पर ये लिखना कि एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, और इसको बेटा हम लोग इस तरह लिखते हैं, ठीक ना? एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है? एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? लिखना चाहिए, लिखना the total change in velocity the during motion of body takes total time।
बॉडी जब मोशन कर रही बॉडी तो वहां ओवरऑल कितना चेंज आया वेलोसिटी में और उसमें कितना टाइम लगा उसको बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आएगी, एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी बेटा यहाँ पर, यहाँ लिखो बेटा टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। ये बेटा क्या है, एक जनरल फार्मूला है, बहुत सवाल इस पे आपको सॉल्व हुए। कितना चेंज हुआ है ओवरऑल वेलोसिटी में अपॉन कितना टाइम लगा है मोशन में, तो उसको बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है ये। हाँ ये बेटा इसी प्रकार और होता है बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, ये किसी एक पर्टिकुलर टाइम की वैल्यू होती है, ये किसी एक पर्टिकुलर टाइम की वैल्यू होती है। हाँ एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस, तो ये वैल्यू क्या बेटा लिखना है, ये हैशटैग लगा लो बेटा इस पे, ये बहुत देर से नहीं लगाया ना, लिखो the change in velocity at particular instant। बच्चों इंस्टेंट का मतलब होता है यानी टाइम ड्यूरिंग द मोशन। जब बॉडी मोशन में कर रही है और उसी समय पूछ लिया अब बताओ अब आपकी स्पीड क्या होगी, अब आपकी वेलोसिटी क्या होगी, अब आपका एक्सेलरेशन क्या है, तो उसी को बोलते हैं बेटा कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक, तो इसको बेटा बॉक्स में बंद कर लो, आने पर्टिकुलर टाइम क्या है या इंस्टेंटेनियस क्या है। ठीक, हाँ, और इसके बेस पर सवाल आपके इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बेस पर सवाल मिलेंगे आपको इसके बेस पर। ठीक, अब ये तो हमारे पास फार्मूला तैयार हो गए, अब इसके बेस पे हम करते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन। ठीक नहीं है, तो पहले मैं आपकी प्रीवियस क्वेश्चन आपको उठाता हूं, ठीक है, और एलसीडी प्रॉब्लम दिएगा। ठीक, नोट करो इसको, ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चंस वगैरह यहां पर नहीं है। हां आइए दो पॉइंट और लिख लीजिए कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन कब बोलेंगे इसको। हाँ, तो दो बेटा यहां पर एक लाइन बनाइए इस तरह से, पर लाइन लाइन बेटा ये देखिए यहाँ बेटा पहले हेडिंग लिख दीजिए यानी कि एक्सेलरेटेड, आगे लिखना रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। ठीक बच्चों, इसका मतलब होता है बेटा, इसका मतलब होता है फास्ट होना और इसका मतलब होता है बेटा स्लो होना। स्लो मतलब मोशन को स्लो करना, ब्रेक लगाना। ठीक, इसका मतलब होता है फास्ट कर देना। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बेटा पॉइंट है, यहाँ बेटा मैंने देखा, यहाँ पर देखिएगा ये कोई वैल्यू बेटा, इसको मैंने मान लिया नेगेटिव एक्सिस और इसको मान लिया मैंने बेटा पॉजिटिव एक्सिस। ठीक, डायरेक्शन है, इधर जाओगे पॉजिटिव एक्सिस में, इधर जाओगे नेगेटिव एक्सिस में, डायरेक्शन। ठीक, देखिए अब इस पॉइंट को बेटा मैंने मान लिया यानी कि ओरिजिन मान लिया, क्या बेटा ओरिजिन है। अब देखिए यहां से बेटा इसकी जो वैल्यू बेटा वो वैल्यू है यानी कि v वेलोसिटी। ठीक, इसकी वैल्यू क्या है बेटा, ये गाड़ी हमारी इधर जा रही है, इस तरह से जो है मान लेते हैं हमारी क्या है स्कूटी है और स्कूटी हमारी इधर जा रही है। अब जो एक्सेलरेशन है बेटा यानी कि एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू भी क्या लग रही है बेटा, उसकी वैल्यू भी इधर लग रही है, तो वेलोसिटी भी इधर है और एक्सेलरेशन भी इधर है। तो अब बेटा इसको हम लोग बोलेंगे यानी कि एक्सेलरेशन बोलेंगे, क्लियर है ये, यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे क्योंकि फास्ट करेगा। अब यहां देखिए बेटा, यहाँ पर नेगेटिव एक्सिस और ये पॉजिटिव एक्सिस। ठीक, यहाँ देखो पहले बेटा अपनी बॉडी बनाओ, यहाँ पर बॉडी, यहाँ पर बॉडी बन गई बेटा। ठीक, आएगा 0 पॉइंट ओरिजिन बन गया यहाँ पर। देखिए आप इसको जो है दौड़ाना शुरू कर दिया कि बेटा दौड़ो। ठीक, अब क्या हुआ, एक्सेलरेशन इधर नहीं है, अब एक्सेलरेशन बेटा इधर है। ठीक, यानी कि बॉडी हमारी v वेलोसिटी से इधर जा रही है, लेकिन जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो इधर लग रहा है।
यानी इसको स्लो किया जा रहा है, तो बेटा इसको बोलेंगे रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे इसको? रिटार्डेशन, यानी कि मोशन को स्लो करना। ठीक, पहला पॉइंट ये। अब और देखिए इसको, इसमें एक केस है, इसको और कैसे बोल सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा। हाँ, लिखना इसमें, लिखना if the sign of velocity and acceleration, if the sign of velocity and acceleration will be same, अगर वेलोसिटी भी पॉजिटिव एक्सिस में है और एक्सिस भी पॉजिटिव एक्सिस में है, तब बोलेंगे इसको एक्सीलरेटेड मोशन बोलेंगे। ठीक है ना? ये तो साइन बेटा लिख लेना, साइन का मतलब क्या बेटा, ये वाली साइन है बेटा पॉजिटिव या उसका नेगेटिव। साइन दो होते हैं, या तो पॉजिटिव एक्सिस या तो नेगेटिव एक्सिस। ठीक, अब यहां लिख लेना बेटा, ये लिखना if the sign positive या negative, if the sign of velocity and acceleration will be opposite। आप देखिए, एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सिस में, वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सिस में, तो बेटा क्या होगा, ये गाड़ी हमारी बेटा स्लो होगी, रिटार्डेशन होगा। जबकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सिस में बेटा ये, और ये भी बेटा पॉजिटिव एक्सिस में, तो क्या है बेटा, ये है एक्सीलरेटेड फास्ट मोशन। यहाँ बेटा देखिए इसको, ये है नेगेटिव एक्सिस में, क्योंकि ये बॉडी इधर लेके इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, और बॉडी जा इधर रही है, मतलब बॉडी अल्टीमेट क्या होगी, स्लो होगी। क्लियर? ये और ऑलरेडी बेटा मैंने आपको ये बनाए हुए रखे, पॉजिटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस। इसको एक इस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा, इस वाले को, ये नेगेटिव एक्सिस है बेटा, ये पॉजिटिव एक्सिस है, अब बॉडी बेटा यहाँ पर ये रखी हुई है। ठीक, अब इसको जो है दौड़ना शुरू कर दिया, चलो इधर दौड़ो। ठीक, इसने कहा ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बॉडी हमारी नेगेटिव एक्सिस में चल रही है, अब हमने क्या कर दिया, एक्सीलरेशन भी हमने इधर लगा दिया, तो देखिए वेलोसिटी भी नेगेटिव एक्सिस में, एक्सिस भी नेगेटिव एक्सिस में, मोशन क्या होगा, ये फास्ट होगा। क्लियर था? ये यानी कि सेम, तो साइन कैसा होना चाहिए, सेम साइन होना चाहिए, यानी कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, तब बोलेंगे इसको एक्सीलरेटेड मोशन बोलेंगे। यहाँ बेटा साइन कैसा होना चाहिए, अपोजिट। अगर तुम पॉजिटिव हो तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। क्लियर? अपोजिट साइन होना चाहिए, तो ये बेटा बोलते हैं एक्सीलरेशन मोशन, और दूसरा रिटार्डेशन मोशन। क्लियर नहीं है? हाँ, इतने पॉइंट्स आपको रूल पता होना चाहिए, और इनका बेटा बहुत ही यूज किया जाता है, यानी कि मैकेनिक्स में। ठीक है? ये हाँ बिल्कुल बेसिक पार्ट है आपके ये। क्लियर? आइए देखिए यहाँ पर, ये बिल्कुल बच्चे वाले सवाल बेटा यहाँ पर ये हैं, और यहाँ पर भी कुछ भी नहीं हो रहा है, समझ गए? ये हाँ, आइए एक सवाल नोट कीजिए बेटा यहाँ पर, ये लिखना द डिस्प्लेसमेंट and as 4t cube plus 2t ठीक बेटा, इतना दिख रहा है ये, हाँ अभी दिख रहा है आपको इतना। ठीक बेटा, आइए यहाँ बेटा ताकि आ जाएगा ये, हाँ प्लस 2 और ये बेटा इसको बॉक्स में भर दो, 4t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। ठीक, हाँ लिखना where t is टाइम, टाइम किसमें बेटा, ये सेकंड में है, टाइम किसमें बेटा, ये सेकंड में है। ठीक है? ये हाँ, फिर लिखना ये
find the find the velocity at here acceleration will be 0। ये कह रहे हैं कि हमें वेलोसिटी बताओ जब एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, 0 हो जाए। क्लियर नहीं है? एक्सेलरेशन कब 0 होगा, तो उसी टाइम बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब आपको ना तो इसमें टाइम दिया गया है, ना तो एक्सेलरेशन बल्कि 0 करना है, तो इसको निकालने का फंडा क्या है, ये आपको रूल देखना तरीका। ये एग्जाम में डॉट ही नहीं आएगा, लेकिन इसके जैसे एग्जाम में डिट्टो आएंगे। क्लियर नहीं है? हमें क्वेश्चन चाहिए। कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या रखा है यहाँ पर, ये दिया फंक्शन दिया है। अब इसका फंक्शन टाइम के साथ ये यानी वेरिएबल क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब ये बोल रहे हैं कि बताओ वेलोसिटी बताओ जब एक्सेलरेशन को हम क्या कर दें, 0 कर दें। तो अब इसको सॉल्व करने का रूल क्या है, रूल देखिएगा। हमको बेटा क्या दे रखा है, ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा ना। अगर डिस्प्लेसमेंट से बेटा हम लोगों ने आने की वेलोसिटी निकाली जाए, ds/dt निकाल सकते ना ये डिफरेंशिएशन करके। अगर इससे ये निकाल लिया बेटा आपने, तो फिर देखिए बेटा यहाँ पर, तो फिर इससे हम क्या निकाल सकते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं ना, dv/dt। तरीका देखिएगा, ये दिया है हमें, इसके द्वारा हम ये निकाल सकते हैं। अगर ये निकाल लोगे तो ये निकाल लोगे ना। फिर एग्जामिनर ने कहा बेटा कि आप जो है इनको 0 कर दीजिए, इनको 0 कर दीजिए, ये देखो एक्सेलरेशन विल बी 0। जब इसको 0 करोगे तो यहाँ कुछ ना कुछ आपको वैल्यू मिलेगी, आपको टाइम की, वो टाइम की वैल्यू मिलेगी, वो टाइम की वैल्यू यहाँ रखोगे पुट करके आप, तो आपका क्या आएगा, यानी कि वेलोसिटी आ जाएगी। क्लियर नहीं है? तो एग्जाम में जिस तरह से पूछे वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक नहीं है? ये इसका क्लू है सॉल्व करने का, इसको नोट करो बेटा इसमें। ठीक नहीं है? देखिएगा बेटा इसको, आइए मैं इसको यहाँ पर ये कैंसिल करता हूँ, क्लू मैंने आपको समझा दिया गया। ठीक है, देखिएगा क्या निकालना है मेरे को, वेलोसिटी निकालना है। पर ये वेलोसिटी क्या बेटा, ds/dt, और इनकी वैल्यू पुट करते हैं बेटा। वैल्यू क्या बेटा इनकी, ये वैल्यू देखिए ना, 4t³ प्लस 2t² प्लस t प्लस 1। ठीक, अब आपको जो डिफरेंशिएशन है इसका रूल क्या होता है बेटा, इसका रूल होता है जैसे मानते हैं कोई वैल्यू x पावर n आई है, ठीक नहीं है? हाँ, कोई n है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे बेटा, जो वैल्यू होती है वो आगे आती है और उसमें से -1 होती है, ये वैल्यू जो पावर है वो पावर आगे आती है और उस पावर में से एक पावर बेटा हम कम करते हैं, यानी n-1। ठीक, ये इसका रूल है, इसका डिफरेंशिएशन का। तो देखिए कैसे करोगे सॉल्व इसको बेटा ये। तो अब देखिए बेटा इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर, देखिए पावर कितनी है, 3 आगे आएगी, कितना होगा बेटा ये, यानी कि 12। 3 में से बन जाएगा 2 बचेगा यहाँ पर, 2 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 2 आगे आएगा, 2 × 4 होगा, 4 और t में से बन जाएगा, केवल 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर ये बेटा कितना है t, और t का कितना होता है, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 होता है, यहाँ कितना हो गया 1। अब ये बेटा एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट में क्या होता है 0, इसकी वैल्यू मैंने 0 ली। इसका 3 आगे आएगा 12 हो गया, पावर 1 बचेगी स्क्वायर प्लस और 2 ये, और 2 आगे आएगा 4 हो गया, 2 में से बन जाएगा पावर 1 बचेगा यहाँ पर। अब t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट dt करोगे बेटा, इसका 1 होता है। ठीक, और एक नंबर है कांस्टेंट, इसका क्या 0 होगा। तो हमारे पास बेटा जो वेलोसिटी आ गई बेटा, वो कितनी आ गई, वेलोसिटी आ गई यहाँ पर ये 12t² प्लस 4t प्लस 1। ठीक, ये क्या आ गई हमारे पास वेलोसिटी आ गई 12t² प्लस 4t प्लस 1, ये क्या आ गई वेलोसिटी। अब इससे क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन। क्यों निकालेंगे सर, क्योंकि इसको 0 करके टाइम निकालना है, टाइम की वैल्यू यहां पुट करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए अब क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन dv/dt। देखिए यहां पर 12t²
प्लस 4t प्लस 1, ठीक, यहाँ वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर अब टाइम के साथ क्या करना, फिर करना है डिफरेंशिएशन। तो क्या करोगे बेटा यहाँ पर, यहाँ देखिएगा 2 और 2 कितना होगा ये, इसका 24 हो गए, 2 आगे आएगा 12 कितना 24 हो गए, और यहाँ पर बेटा t बचेगा, और 4t का कितना बचेगा, 4 बचेगा यहाँ पर, ठीक है बेटा। ये यहाँ कितना होगा बेटा, यहाँ पर होगा बेटा ये 4 होगा, और ये तो बेटा एक नंबर है, इसका क्या होगा 0 होगा, ठीक। ये क्या आ गया हमारे पास एक्सेशन, कितना होगा 24t प्लस 4 और प्लस 0, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ गया बेटा वो आ गया यानी 24t प्लस, और यहाँ से बेटा 4 आ गया, और इसको 0 लिखो चाहे मत लिखो, समझ में आ रही है। ये वैल्यू क्या आ गई, एक्सेलरेशन की आ गई। अब ये कह रहा है एग्जामिनर कि एक्सेलरेशन को 0 करके वेलोसिटी बताना है, तो 0 करोगे तो यहाँ से मुझे टाइम की कुछ वैल्यू मिलेगी मुझे, तो देखना यहाँ पर 0 करोगे, अगर मैं इनटू बेटा 0 कर दूं, 0 24t प्लस 4, समझ गए ना, ये यहाँ 0 कर दिया। अब 0 कर दिया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या जाएगा वैल्यू, तो यहाँ कर सकते हैं 24t बराबर -4, समझ गए ना ये। अब माइनस आ गया, तो अब देखिए यहाँ से सॉल्व करोगे तो t इक्वल टू कितना जाएगा -1/6 यानी सेकंड, समझ गए ना ये। अब 4 से यहाँ से काटो बेटा, यहाँ से देखना इसको काटो, इसको यहाँ से कितना जाएगा ये 6 जाएगा, 6 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा। अब ये सर ये माइनस हुआ है, ये माइनस का मीनिंग क्या है, माइनस का ये सवाल इसलिए दिया ताकि माइनस देख के बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बेटा माइनस है, क्या टाइम कभी नेगेटिव होता है क्या, नहीं ना। अब टाइम नेगेटिव नहीं होता है तो माइनस का मीनिंग क्या है, माइनस का मीनिंग बेटा यहाँ पर यह है कि इस केस में जो एक्सेलरेशन है नेवर 0, एक्सेलरेशन इस केस में 0 नहीं होगा, क्यों, हमने माना था कि एक्सेलरेशन 0 करके क्या निकालना है, उस समय वेलोसिटी निकालना है। तो इस समय बताइएगा क्या एक्सेलरेशन 0 होगा, नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि टाइम क्या बेटा नेगेटिव है, क्यों, माइनस आ गया ना ये, और टाइम नेगेटिव बेटा नॉट पॉसिबल, तो इसलिए लिखना, यहां लिखना बेटा कि हैंस एक्सेलरेशन, बेटा ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन will never 0 because time is never negative, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, और टाइम नेगेटिव नहीं होगा तो एक्सेलरेशन इस केस में 0 नहीं होगा। अगर ये पॉजिटिव होता t इक्वल टू 1/6, अगर वैल्यू पॉजिटिव होती तब इस केस में एक्सेलरेशन हम 0 मान लेते, क्लियर रहिए। तो अब पहला तो आपसे ये पूछ सकता है कि एक्सेलरेशन 0 होगा नहीं होगा बेटा, तो आप कहोगे नहीं होगा, क्यों, टाइम नेवर नेगेटिव, समझ गए ना ये। आइए अब इसकी वैल्यू पुट करके क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आप वेलोसिटी मैंने कहां निकाली बेटा, वेलोसिटी ये बेटा यहां निकाल सकते हैं, इसको मैं वेलोसिटी यही सॉल्व कर सकता हूं, देखिए आइए इधर सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी कितना है बेटा यहाँ पर ये, हाँ वेलोसिटी कितना है ये 12, अब बेटा t है, t का यहाँ कितना करोगे यहाँ पर ये आने की इनटू माइनस का 6 का स्क्वायर करोगे प्लस 4, बेटा इस यहाँ क्या करोगे आप माइनस का 1/6 करोगे, ठीक, और यहाँ बेटा क्या करोगे प्लस का 1 करोगे, समझ में नहीं है। t की वैल्यू बस -1/6 रखना, तो देखना वेलोसिटी कितनी आया यहाँ पर ये, इसका करोगे बेटा कितना होगा ये 12 और माइनस कितना होगा ये 36, 6 का स्क्वायर 36, बेटा ये माइनस होंगे, तो ये प्लस और माइनस माइनस हो गए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 × 6 आ जाएगी, ठीक, और ये वैल्यू बेटा क्या है यानी 1 है, समझेगा नहीं ये यहाँ 1 है। अब देखिए यहाँ से अगर यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ से देखना बेटा नीचे कॉमन लेने के लिए 36 कॉमन आ जाए, इसलिए अगर मैं बेटा यहाँ से देखना मैं यहाँ मैं 36 कर दूं और 36 कर दूं, कोई दिक्कत है क्या, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा ना। यहाँ देखिए अगर यहाँ बेटा मैं 6 से और यहाँ 6 से कर दे मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि इससे ये कैंसिल, ये बचेगा ना। तो अब बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं 36 कॉमन ले सकता हूँ ना, यहाँ मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि मैं यहाँ पर ये 36
ऊपर भी 6। आप देखिए कॉमन कैसे लोगे, 36 ये देखिए माइनस के 12, बेटा कितना होगा ये 24 होगा ना, माइनस के 24 प्लस, अब ये कितना बचेगा बेटा, ये यहाँ पर प्लस के 36, समझिएगा ना, ये प्लस के 36 क्योंकि ये 36 ये 36 ये 36 मैंने कॉमन ले लिए, तो माइनस के 12 और माइनस के बेटा कितना होगा 24 होगा ये, और प्लस के 36। तो आप बेटा यहाँ सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से बेटा वेलोसिटी, ये देखिए यहाँ पर 36 बेटा ये है, तो बेटा आप देखिए ये कितना होगा बेटा, ये माइनस के 36 प्लस के 36, तो बेटा देखिए ये वैल्यू ओवरऑल क्या बेटा यहाँ पर ये वैल्यू 0 है, यानी कि 0/36, समझिएगा ना ये। तो बेटा यहाँ पर जो वैल्यू आ गई वेलोसिटी क्या है ये 0 है, समझिएगा ना ये। और मैंने स्टार्टिंग कहा कि टाइम इज नेगेटिव देन एक्सेलरेशन नॉट द 0, समझिएगा ना ये। तो इस केस में बेटा देखना क्या गया यहाँ पर एक्स वैल्यू आपसे पूछ सकता है, पर वेलोसिटी कितनी है इस केस में 0 है, समझिएगा ना ये, क्योंकि टाइम नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से आपसे कुछ लॉजिकल क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरह से वैल्यू क्लियर ना ये। हाँ तो नोट कीजिए बेटा, इस तरह से इसको सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आउ सवाल है पे शायद एयर ट्रिपल में शायद इसमें इस तरह क्वेश्चन आया है, वहां नेगेटिव आया था तो एक ऑप्शन वहां ये पूछा था कि वैल्यू पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, तो वहां ऑप्शन क्या था नॉट पॉसिबल, क्लियर ना। तो अगर ये पूछेगा हमारा इस केस में आंसर क्या है, ये आंसर हमारा है। और टाइम पूछेगा टाइम ये है, प्लस एक्सेलरेशन पूछेगा कि 0 होगा या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, ये क्लियर नहीं है। अब अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार 0 माना तब 0 हो गई, ऐसा नहीं है एग्जामिनर जो मान लिया 0 होगा हमेशा, क्लियर। तो ऐसे लॉजिकल सवाल पूछ सकते हैं, क्लियर, इतना नोट कीजिए इसको, बिल्कुल बेसिक सवाल है बेटा यहाँ पर ये, ठीक बेटा। हाँ बस ठीक है, बाकी जो हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं बेटा, ठीक ओके बेटा, बाय, थैंक यू, बाय, ओके बाय।